21 तारीख की रात की घटना है। वो जवान जो पठानकोट से छुट्टी में आया था हमारे गांव, ठीक, उसके बाद वो पिताजी का खाना पहुंचा के वापस आ रहा था और यहाँ पे गश्ती के दौरान जो आते हैं तो पूछते हैं जो मैंने क्या बात है, पूछते भी नहीं है वो, जो कि बता रहे हैं मैं आर्मी का जवान हूँ। उसके बाद निंदनीय तरीका से, गुंडागर्दी तरीका से जो बता सकते हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लाठी के तरीके से, एक होता है मारना, बेहुदा मारा गया। जो आप हमको आप देखते ही होंगे जो घायल फौजी का हालत क्या है। तो हम सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ पे जो भी प्रशासन आते हैं ना, तो समाज के मीडिया कर्मी या मेरा जान चल जाए एक सेना के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अगर 2 से 3 दिन के अंदर इस भ्रष्ट और गुंडा थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो मैं हजारों की संख्या में थाना का घेराव करूंगा और उसकी पूरी जवाबदेही पुलिस अधीक्षक मधुबनी होंगे। एसपी महोदय तो गहरी नींद में सोए। अभी हम मधुबनी में मौजूद है जी। आपने पिछले दिनों काफी दिनों से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है रक्सौल का। एक आर्मी के जवान को एक निकम्मा पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटता है, उस आर्मी के जवान को पीटता है जिसकी वजह से हम आप सुरक्षित रहते हैं। उसी तरह की घटना मधुबनी के मधेपुर से आई है, जो एक आर्मी का जवान इसी जगह पर घटना हुई थी। यहीं पर हुई है, इसी जगह पर हुई। सोच सकते हैं जिस आर्मी के जवान आता है आम जनता सुरक्षित रहती है, नेता गण आगे पीछे जो बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। उस आर्मी का सम्मान नहीं किया जाता इस बिहार में, इस मधुबनी में, इस मोतिहारी में, हर जगह आर्मी को मारा जाता है। जब आर्मी का सम्मान नहीं हो पाता तो आम जनता किस तरह खुश रहेंगे, ये बुजुर्ग किस तरह खुश रहेंगे जब आर्मी के जवान पर लाठियां बरस जाती है। आप फोटो स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ब्लर किया है क्योंकि पूरा ब्लड गिर रहा है। एक पुलिस प्रशासन, एक थाना अध्यक्ष लाठियां बरसा देता है, इतनी बेरहमी से मारता है। इन बाबा से हम पूछेंगे, आप यहीं पर थे क्या उस दिन? जी जी। क्या कुछ हुआ था? यहाँ मारपीट हो रहा था, हम दुकान कर रहे थे इस जगह, देखे मारपीट तो हम डर के मारे चला गए घर। यानी गाड़ी से किधर से? उधर से आया गाड़ी से? गाड़ी यहाँ रुका था, गाड़ी रुका था, उतरा मारने लगा। हाँ मारने लगा कि हम सब डर से भाग गए। मैं उस पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आपके अगर सीने में जिगरा है तो एक बार चाइना के बॉर्डर पर आप खड़ा होकर देख लें। अगर आपके सीना में जिगरा है तो वो नंगा पुंगा देश पाकिस्तान के सामने खड़ा होकर देख लें। पैंट गीला हो जाएगा, पेशाब निकल जाएगा आपका। उस आर्मी को आप लाठी बरसाए हैं, वही आर्मी है जो अपने बाल बच्चा, अपने माँ बाप को छोड़कर साल भर जंगल में पड़े होते हैं, एक रोटी खाकर रहते हैं, उस पर आप लाठी बरसा देते हैं। एसपी महोदय, अभी 21 तारीख की घटना है, क्यों आवाज यहाँ की नहीं उठ पाई? 21 तारीख को घटना हुई, आप लोग यंग लोग हैं, आप लोग आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं चल पाया। यहाँ से बगल के दरभंगा तक आवाज़ नहीं जा पाई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सर, हम लोगों ने मीडिया से भी संपर्क किया यहाँ, लेकिन चटुकारता के वजह से बात को दबा दिया गया। प्रशासन के इर्द गिर्द जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनका जो है वहाँ पे दलाली करते हैं। हॉस्पिटल पे आवाज़ हम लोग उठाते हैं, दबा दिया जाता है। तो इन्हीं के ज्योतिषा के नेतृत्व में हम लोगों ने हिम्मत किया उठाने का आवाज़। बहुत लोगों के पास गए, बहुत नेता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं मधेपुर में, बहुत नेता हैं, हर एक आदमी के पास गए, कोई आवाज़ उठा, कोई हम लोग का नहीं सुना। ज्योति चाह हम लोगों ने बोला कि हम आप लोग के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं, अगर सेना का सम्मान में जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने हर मीडिया वाले को भी फ़ोन किया, जिस दिन घटना हो उसके प्रात हम लोगों ने बोला, लेकिन नहीं, वो वहाँ पर जाके कोई नहीं आया सर। सिर्फ ये आए हैं हम लोग के नेतृत्व, हम लोग के गार्जियन स्वरूप, इन्हीं के हम लोग संरक्षण में कल एक ये की आंदोलन किए, उसका बहुत अच्छा ये रहा। एक बात बताइए कि इंडियन आर्मी, आप जो आज यहाँ खड़े हैं इंडियन आर्मी की वजह से खड़े हैं। आज वो पुलिस प्रशासन, आज उसको अगर जंग छिड़ जाए चाइना से, क्या बिहार पुलिस जाएगी? सबसे पहले रिजाइन मार के घर में बैठ जाएगी। वही बिहार पुलिस जो गरीबों के घर में घुसकर लाठियां बरसा देती है, पर डे नहीं तो गरीबों का शोषण करती, नहीं भी तो 1500 झूठा मुकदमा करके गरीबों को परेशान कर देती है। आज आर्मी पर लाठी बरस गया, कल आप पर बरसेगा, परसों बाबा पर बरसेगा, कल इस पर बरस जाए। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये मधेपुर थानाध्यक्ष जो है ये पूरे अपने निकम्मेपन का परिचय दिया है। दुर्भाग्यवश मैं 21 तारीख को ही, 21 फरवरी के दिन में ही मैं रायपुर में हमारे कांग्रेस का महाधिवेशन था, मैं निकल चुका था। मैं 1 तारीख को लौटा हूँ। जब मैं पूरी घटना की जानकारी लिया, घूम के यहाँ पर भी मैं घटनास्थल पर भी पहुँचा था, तो मेरे शरीर में पूरा आग का लौ जलने लगा। जो देश की सेना हमको चैन का नींद सोने देता है, उस सेना के साथ ऐसा अत्याचार, जो बीच सड़क पे उसको नाक से खून निकाल दिया जाता है, ये मधेपुर थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी नहीं, ये गुंडा प्रवृत्ति का लोग है।
मैं तो पुलिस अधीक्षक मधुबनी को आते ही मैंने मैसेज किया, फ़ोन किया, मुदा अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं होना, मुझे लगता है जो मधुबनी पुलिस अधीक्षक का ही संरक्षण प्राप्त मधेपुर थाना प्रभारी को है। कल मैं युवा साथियों के साथ में, सैकड़ों युवा साथी के अगुवाई में मैं मशाल जुलूस निकाल करके मधुबनी पुलिस अधीक्षक को चेतावनी देने का काम किया हूं। मैंने मधुबनी पुलिस अधीक्षक को चेतावनी दिया है जो 2 दिन के अंदर अगर इस थाना भ्रष्ट जो पूरे थाना को पूरा दलाल का दरवाजा बना के रखता है, आप सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए मधेपुर थाना का, पूरे दिन कोई भी आम जनता जाए तो थाना प्रभारी से बात नहीं करता है, वो दलाल के मार्फत ही आपको थाना प्रभारी के पास पहुंचना होगा। एक तरफ हमारी सरकार पुलिस को पब्लिक के साथ दोस्ताना व्यवहार करने का हिदायत दे रहा है, दूसरे तरफ बिहार सरकार की पुलिस एक आम जनता के साथ एक अपराधी वाला जो है व्यवहार करता है। तो ये चीज़ बर्दाश्त करने वाला मैं नहीं हूँ। मेरा जान चल जाए एक सेना के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, मैं अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर 2 से 3 दिन के अंदर इस भ्रष्ट और गुंडा थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो मैं हजारों की संख्या में थाना का घेराव करूंगा और उसकी पूरी जवाबदेही पुलिस अधीक्षक मधुबनी होंगे। एसपी महोदय तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। आर्मी पर लाठी बरस जाती है 21 तारीख की रात में, शाम में, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिलता उनको। वो भटकते रहते हैं, हर जगह ट्वीट होता है लेकिन न्यूज नहीं चल पाता। न्यूज आखिरकार मधुबनी का न्यूज आर्मी के जबान पर लाठी बरस जाती है। आपने दलाल की बात की, आपने चाटुकार की बात की। दलाल चाटुकार सेफ हैं, किसकी वजह से सेफ है आप बताइए? बिचौलिया हमारे मधेपुर प्रशासन जो बड़ा बाबू है उनके वजह से, क्योंकि उनको कुछ मिल जाता है इसके चलते। नहीं तो विगत 21 तारीख की रात की घटना है, वो जवान जो पठान का से छुट्टी में आया था हमारे गांव, ठीक, उसके बाद वो पिताजी का खाना पहुंचा के वापस आ रहा था और यहाँ पे गश्ती के दौरान जो आते हैं तो पूछते हैं जो मैंने क्या बात है, पूछते भी नहीं है वो, जो कि बता रहे हैं मैं आर्मी का जवान हूँ। उसके बाद निंदनीय तरीका से, गुंडागर्दी तरीका से जो बता सकते हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लाठी के तरीके से, एक होता है मारना, बेहुदा मारा गया, जो आप देखते ही होंगे जो घायल फौजी का हालत क्या है। तो हम सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ पे जो भी प्रशासन आते हैं ना, तो समाज के मीडिया कर्मी या बहुत बड़े ओहदा वाले आदमी सब हैं जो थाना का मैंने दलान समझ लेते हैं, वहाँ पे जाकर दलानी करते हैं। अभी हमारे वरिष्ठ ज्योति भैया बताए हैं ना, जो अगर आपको थाना पे जाकर बड़ा बाबू से मिला होगा ना तो डायरेक्ट आप नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बड़ा बाबू से मिला है ना, सबसे पहले आपको दलाल से फेस करना होगा, तब जाके आपका काम कोई भी आगे बढ़ेगा। तो स्थिति यहाँ पे ये है। बताइए, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि पठानकोट, आपने गौर नहीं किया, वो पठानकोट जहां हर 6 महीने पर एक आतंकवादी हमला होता है, हर 6 महीने में 10-12 माँ अपने बेटे को खो देती है, 10-12 बच्चे अपने बाप को खो देते हैं, गोलियों का शिकार हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। जवान भारत देश के इंडियन आर्मी के जवान। वहाँ कोई बिहार पुलिस नहीं होता। बिहार पुलिस तो सिर्फ होता है पैसा वसूली में व्यस्त रहता है। वहाँ बिहार पुलिस गोली खाने नहीं जाएगा। बिहार पुलिस ठाए 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 सिर्फ मुंह से बोलेगा, लेकिन इंडियन आर्मी आपको बचाती है, हमको बचाती है, पूरी जनता को बचाती है। आज ये जनता भीड़ जो लगाई हुई है वो इंडियन आर्मी की वजह से है। आज इंडियन आर्मी 1 घंटा के लिए अगर बॉर्डर खाली कर दे तो क्या होगा देश का, आप एक बार बता दीजिए। अगर हमारा आर्मी देश में नहीं रहे तो फिर ये देश नहीं रहेगा। जैसे भी सीमावर्ती देश का हमारे भारत पर नज़र है, अगर वो डरता है तो हमारे देश के वीर सेना जो सच्चे वीर पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, अगर वो सीमा पर नहीं रहे तो आज जो पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क हमारे भारत से डरता है तो वो सिर्फ सेना का बदौलत डरता है। वही हमारी असली ताकत है, वही हमारी असली संपदा है। सेना किसी व्यक्ति विशेष नहीं होते हैं। सेना दैट इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। उसको हिफाजत करना, चाहे वो दलाल है थाना का, चाहे वो भ्रष्ट मीडिया है, उसको भी चाहिए जो अगर मैं आज सुरक्षित हूँ तो देश की सेना की जवान के बदौलत हूँ। उनको भी आगे आकर के जो है सेना के लिए लड़ना चाहिए। जब वो सुरक्षित रहेंगे तब ये उनकी दलाली चलेगी, दुकानदारी चलेगी दलाली की। तो मैं आग्रह करता हूँ समस्त देशवासियों, मधुबनी जिला वासियों से, जो इस सेना के न्याय दिलाने के लिए आप आगे आइए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि मात्र 1 घंटा के लिए आर्मी को हटाकर बॉर्डर पर बिहार पुलिस को खड़ा कर दे, क्योंकि
बिहार पुलिस को खड़ा कर दे। उनका पैंट नहीं गीला हो गया तो हमारा नाम आप बदल दीजिएगा। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने मौजूद हैं, ये भी इंडियन आर्मी के पापा हैं। इनसे जानेंगे, जब इनका बेटा बॉर्डर पर रहता है तो बाप को नींद नहीं आती होगी रात में कि आज हमारा बेटा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है, कब किधर से गोली चल जाएगी, कब किधर से हमला हो जाएगा, कब किधर से बम गिर जाएगा, पता नहीं। हमारा बेटा कब शहीद हो जाएगा, देश के लिए अपनी जान दे देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी सीना पर पत्थर रख कर बेटा को फौज में भर्ती करवाते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। लेकिन ये बिहार पुलिस डंडा बरसाने में व्यस्त रहती है, गरीबों को परेशान करने में व्यस्त रहती है। क्या कहिएगा चाचा? ये दरोगा को सबसे अत्याचारी करता है। ये दरोगा बहुत घूसखोर है और बहुत कांड बढ़ा रहा है यहाँ पर। जब से मधेपुर थाना में आया है तब से बहुत कांड बढ़ा है। वो गोली लेकर सीधा ताने रहते हैं पाकिस्तान को, नंगा पुंगा देश को अपनी औकात दिखाने के लिए कि तुम पाकिस्तान हो, इंडिया के सामने तुम टिक नहीं सकते, तुमको मारना है गोली चलाओ, लेकिन इंडिया है ये, तुमको ध्वस्त कर ही देगा। आज वो अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और ये बिहार पुलिस दलालों को रख कर पैसा वसूलवाती है। हाँ, दलालों को रख कर किसी के ऊपर में पैसे के चलते ही गोली चलवा देता है, खून करवा देता है।